गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे, पिछले 50 सालों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं कि उस हवेली में कोई रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। गांव वालों की उस हवेली में एक परिवार की आत्माएं भटक रही हैं, जिन्हें किसी ने वर्षों पहले मार दिया था। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार राघव उस हवेली का सच पता लगाने के लिए गांव आया। राघव को रहस्यमयी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी और उसने तय किया कि वह इस हवेली की सच्चाई को उजागर करेगा। राघव ने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी ने उसे स्पष्ट जवाब नहीं दिया। सभी ने उसे वहां न जाने की चेतावनी दी, पर राघव अडिग था। उसने एक रात हवेली में रुकने का फैसला किया। रात के समय जब राघव हवेली में पहुंचा, तो उसने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ वहां हर कोना खंगालना शुरू किया। हवेली के पुराने फर्नीचर, टूटी फूटी दीवारें और जालों से भरे कमरे डरावने लग रहे थे। अचानक राघव ने एक कमरे से हल्की रोशनी देखी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि एक पुरानी किताब मेज पर पड़ी थी और किताब से हल्की रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उसने किताब को उठाया, हवा में अजीब सी गूंजने वाली आवाजें आने लगी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने किताब के पन्ने पलटे और पाया कि उसमें एक नक्शा छिपा हुआ था। नक्शे के अनुसार हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना था। राघव ने साहस जुटाकर तहखाने का दरवाजा खोला। नीचे जाने पर उसने पाया कि वहां सोने और गहनों का बड़ा खजाना छिपा हुआ था। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ और राघव को बताया कि वह इस हवेली का असली मालिक है। उसने बताया कि उसके परिवार को इस खजाने के कारण मारा गया था। अब वह आत्मा के रूप में इस खजाने की रक्षा कर रहा था। बूढ़े ने राघव से वादा लिया कि वह इस खजाने का सही इस्तेमाल करेगा और गांव के विकास में मदद करेगा। राघव ने अपना वादा निभाया और गांव वालों को इस खजाने के बारे में बताया। खजाने से गांव का कायाकल्प हुआ और उस हवेली का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अंत में रहस्य और साहस की यह कहानी हमेशा गांव वालों के दिलों में जिंदा रही।